जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए। जो भी लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 69,000 में पार्टिसिपेट किए थे, आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा चल रहा है 69,000 की वैकेंसी में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस गया कि भाई साहब आरक्षण के मुद्दे पर कुछ सल्यूशन बताइए। असल में कुछ लोग ऐसे थे जिनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत लाभ नहीं मिला था, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत लाभ नहीं मिला आरक्षण का इनको, तो ये चले गए कहां पर, हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने अब डिसीजन दिया है 69,000 शिक्षक भर्ती पर बड़ा डिसीजन आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्थिक पिछड़ा वर्ग अर्थात ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का लाभ देने की मांग को नामंजूर कर दिया है। अब भाई साहब ये नामंजूर किया है तो क्या लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या ये लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या क्या मुद्दा यहां पर रहा है, कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है। तो आइए देखते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने की मांग को नामंजूर कर दिया है। साथ ही से लेकर दाखिल अपीलें खारिज कर दी है। कोर्ट ने यह माना कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के समय प्रदेश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया जा चुका था। ध्यान में रखिएगा, ईडब्ल्यूएस लागू था, ये कोर्ट भी मान रहा है, और सरकार को इसका लाभ देना चाहिए था। मतलब सारी की सारी गलती किसकी है? सरकार की है। कोर्ट क्या करे, सरकार को लाभ देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने लाभ नहीं दिया। तो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत जो बच्चे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके साथ सरकार ने खुद काम गड़बड़ किया है। अब कह रहे हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया भाई साहब पूरी हो चुकी है, कोई वैकेंसी कंप्लीट हो गई है, टीचर्स ज्वाइन कर चुके हैं। अब उसमें ईडब्ल्यूएस में अगर चयनित लोगों को हम इसमें शामिल करेंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आरक्षण को लागू करेंगे, तो जो लोग शामिल हैं ऐसी परिस्थितियों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने का आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो लोग नियुक्ति पा चुके हैं फिर उनको नौकरी से हटाना पड़ेगा और पूरी की पूरी वैकेंसी फिर थोड़ा अलग नजर आएगी। चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पा चुके हैं और उसे चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए इन परिस्थितियों में 69,000 सहायक अध्यापक की जो वैकेंसी है उसको आप जो है इसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं लागू किया जा सकता। ठीक है ना, ये बात आपको इतनी ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये मुद्दा गया था इस हिसाब से। ठीक है, 6 लोग कुल मिला के, और बाकी जो है दर्जनों अपीलें इस प्रकार से की गई हैं। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की खंडपीठ ने ये जो है डिसीजन दिया। अपीलों में एकल पीठ द्वारा आरक्षण का लाभ न देने का निर्णय को चुनौती दी गई थी। इसके पहले भी एकल पीठ के द्वारा यह डिसीजन दिया गया था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। चलिए, याचिकाओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, जीके सिंह, एडवोकेट अग्निहोत्री, ये जो पूरा मैटर गया, जिसमें कुल मिला के आपको ध्यान यही रखना है कि ये लागू नहीं हुआ। 12 जनवरी 2019 को संविधान में 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस इंट्रोड्यूस किया गया। राज्य सरकार ने इसे 2020 में लागू कर दिया था, लेकिन इससे पूर्व राज्य सरकार ने 18 फरवरी 2019 को कार्यालय ज्ञाप जारी होने पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण योजना लागू करने की घोषणा कर दी थी। कहा गया है कि 69,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया विज्ञापन जारी होने की तिथि 17 मई 2020 से आरंभ मानी जाएगी, और उस समय प्रदेश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो चुका था। इसलिए लोग कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का लाभ आपको मिलना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन ये अभी लाभ नहीं मिलेगा। अब आगे देखने वाली प्रक्रिया यह है कि आगे ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या इस डिसीजन को यहीं पर मानकर खत्म हो जाता है। मुद्दा बहरहाल क्रिटिकल है, क्योंकि राज्य सरकार को आरक्षण का लाभ देना चाहिए था। राज्य सरकार ने आरक्षण का लाभ, इसमें थोड़ा सा कहीं न कहीं उससे मिस्टेक हुई है। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए सीटेट और साथ ही साथ अन्य वैकेंसीज के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। नीचे नंबर दिया गया है 9335693009, जिसमें आपको बीपीएससी, टीआरई और साथ ही साथ एस्टेट और बाकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए महापैक आपको ऑफर किए जाते हैं। आप लोग व्हाट्सअप करके डिस्काउंट पर कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।